कराची के हलचल भरे शहर में जहां बुलंद इमारतें आसमान को छूती थीं और सड़कों पर जिंदगी दौड़ती थी, रहता था हामिद मीर, एक दरमियाने दर्जे का दुकानदार। इसकी छोटी सी दुकान जो शहर के एक मसरूफ बाजार में थी, इसकी रोजी का जरिया थी। लेकिन इसकी जिंदगी का असल महवर इसकी इकलौती बेटी आयशा थी। आयशा जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद हामिद का वाहिद सहारा थी, एक ज़हीन और बहादुर लड़की थी। वो शहर के एक मारूफ कॉलेज में ज़ेर तालीम थी और अपनी मेहनत से हर किसी की पसंदीदा थी। लेकिन ये कहानी खुशियों की नहीं, बल्कि एक बाप की जद्दोजहद, दर्द और इंसाफ की लड़ाई की है, जो ड्रामाई मोड़ और सदमात से भरी हुई है। एक शाम आयशा कॉलेज से घर वापस न आई। हामिद जो हर रोज उसे बस स्टॉप पर लेने जाता था, बेचैन हो उठा। फोन बंद, कोई पैगाम नहीं। उसने आयशा के दोस्तों से राब्ता किया, लेकिन किसी को कुछ पता ना था। हामिद ने रात भर शहर की गलियों में उसे ढूंढा, थानों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुराग ना मिला। अगले दिन एक पड़ोसी ने हामिद को बताया कि इसने आयशा को शहर के एक पोश इलाके के करीब देखा था, जहां एक ताकतवर बिजनेसमैन शाहिद मलिक के कारिंदों की गाड़ियां देखी गई थीं। शाहिद मलिक शहर का एक बदनाम शख्स था। इसकी दौलत और सियासी राब्तों ने इसे नाकाबिल तस्खीर बना दिया था। वो अपने गैर कानूनी कारोबार और ताकत के बल बोते पर शहर पर राज करता था। हामिद का दिल धक से रह गया। उसे यकीन था कि आयशा की गुमशुदगी के पीछे शाहिद मलिक का हाथ है। वो सीधा शाहिद की आलीशान दफ्तर पहुंचा। वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोका, लेकिन हामिद की चीख ने सबको चौंका दिया। मेरी बेटी कहाँ है? इसने गुस्से से पूछा। शाहिद अपनी पुरतय्युश कुर्सी पर बैठा हंसते हुए बोला, हामिद, तुम्हारी बेटी शायद कहीं दोस्तों के साथ घूम रही होगी। शहर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। इसकी आंखों में एक छुपी हुई धमकी थी। हामिद ने हार न मानी। वो थाने गया, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे साफ इनकार कर दिया। शाहिद मलिक के खिलाफ सबूत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हामिद के पास कोई सबूत न था, लेकिन इसका दिल कह रहा था कि आयशा खतरे में है। इसने फैसला किया कि वो खुद हकीकत जानेगा। हामिद ने शाहिद के दफ्तर और उसके गोदामों की छानबीन शुरू की। उसने शहर के छोटे मोटे दुकानदारों, ड्राइवरों और हत्ता के शाहिद के साबिक मुलाजमों से राजदारी से बात की। एक रात एक पुराने ड्राइवर ने हामिद को बताया कि आयशा को शाहिद के एक खुफिया फ्लैट में रखा गया है, जहां वो अपने गैर कानूनी कारोबार के सूदों के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करता था। हामिद का दिल टूट गया। उसने रात को इस फ्लैट की निगरानी की और आयशा की आवाज़ सुनी, लेकिन वो उस तक ना पहुंच सका। उसकी चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। हामिद ने एक मंसूबा बनाया। उसने शाहिद के खिलाफ सबूत जमा करने की ठानी। वो रातों रात छुपकर उस फ्लैट के बाहर खड़ा रहता, अपने पुराने फ़ोन से तस्वीर और वीडियोस बनाता। एक रात उसने शाहिद को वहां जाते देखा, लेकिन अचानक इसे एक गाड़ी ने टक्कर मारने की कोशिश की। हामिद बाल बाल बचा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि शाहिद को उसकी नकलो हरकत का पता चल गया है। एक ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया जब आयशा की एक सहेली फातिमा हामिद के पास आई। फातिमा ने बताया कि उसने आयशा को फ्लैट में देखा था और उसके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें शाहिद आयशा को धमकाते हुए सुनाई दे रहा था। फातिमा ने ये रिकॉर्डिंग खुफिया तौर पर बनाई थी, क्योंकि वो आयशा की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। हामिद ने वो रिकॉर्डिंग सुनी और उसका खून खोल उठा। हामिद ने एक ईमानदार वकील जाहिद खान से राब्ता किया। जाहिद ने रिकॉर्डिंग सुनी और उसे अदालत में पेश करने का फैसला किया। एक और सदमे से भरा मोड़ उस वक्त आया जब जाहिद को शाहिद के घंडों ने अगवा कर लिया। हामिद को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फातिमा ने हामिद को बताया कि शहर के कुछ लोग जो शाहिद के जुल्म से तंग आ चुके थे, उसकी मदद के लिए तैयार हैं। एक छोटा सा ग्रुप बनाया गया जिसने जाहिद को बाजियाब करवाने में मदद की। जाहिद ने वो ऑडियो एक बड़े न्यूज चैनल तक पहुंचाई और रातों रात शाहिद के खिलाफ अवामी गम और गुस्सा भड़क उठा। अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। शाहिद ने अपने असर और रसूख से गवाहों को डराने की कोशिश की, लेकिन ऑडियो और कुछ तस्वीर नाकाबिले तरदीद थी। आयशा को फ्लैट से आजाद कराया गया, लेकिन वो एक बदली हुई लड़की थी। उसकी आंखों में खौफ था और वो चुप रहती थी। हामिद ने उसे गले लगाया, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। अदालत ने शाहिद को सजा सुनाई,
लेकिन उसके सियासी राब्तों की वजह से सजा हल्की कर दी गई। हामिद के लिए ये इंसाफ नामुकम्मल था। आखिरी मोड़ उस वक्त आया जब आयशा ने हामिद से कहा कि वो शहर छोड़ना चाहती है। वो उस शहर की हर गली से खौफजदा थी। हामिद जो अपनी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुका था, उसे लेकर एक नए शहर चला गया, लेकिन आयशा की मुस्कुराहट कभी वापस न आई। हामिद हर रात अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगता, लेकिन उसका दिल जानता था कि इंसाफ तो मिल गया, मगर आयशा की रूह हमेशा के लिए जख्मी हो चुकी थी। ये कहानी एक बाप की मोहब्बत, उसकी जिद्दोजहद और इंसाफ के लिए लड़ाई की दास्तान है, जो जुल्म के सामने डट कर मुकाबला करती है, लेकिन उसकी कीमत उसकी बेटी की खुशी थी।